ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 के अलावा इस चैप्टर के जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज या फिर अदर एक्सरसाइज वाली वीडियोज हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इस वीडियो में शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दिया है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 हैं, सभी में हमें शुरुआत की कितनी टर्म्स लिखनी है भाई? फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है और nth टर्म हर एक क्वेश्चन में हमें दी गई है। इजी लिखना है बिल्कुल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। यहां पर हमें ए एन इक्वल्स टू में n इंटू में n+2 दिया गया है। आपको क्या करना है? सबसे पहले सोल्यूशन में n की जगह पर 1 रखना है। ए एन था, ए 1 हो गया। जहां जहां पर भी n आपको इसमें दिखाई देता है, n की जगह पर 1 रख दो, फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी। सो यहां पर हमारे पास n है, उसकी जगह पर हमने 1 रखा, फिर n की जगह पर 1 एंड प्लस का 2 एज इट इज। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर कितना होगा? देखो बहुत सिंपल है। 1 प्लस में 2 3 हो जाएगा। 3 को यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ही हमें यहां पर मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 3 आ गई है। इसी तरह से जो आगे की टर्म्स हमारी हैं उनको भी फाइंड कर लेंगे। a2 की बात करेंगे तो n की जगह पर 2 रखेंगे, ब्रैकेट वाले n की जगह पर भी हम 2 रखेंगे, प्लस में 2 करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर 2 + 2 इंटू में 2, 2 + 2 4 हो जाता है, इंटू 2 करेंगे तो यहां पर 8 मिल जाएगा। सेकेंड टर्म हमारी यहां पर 8 आ जाती है। बस यही करना है आपको पूरी इस एक्सरसाइज में। इसके बाद a3 यानी कि थर्ड टर्म की बात कर लेते हैं। यहां पर n की जगह पर 3 रखेंगे, अंदर भी n की जगह पर यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 2 ये हो जाता है हमारे पास 5, 5 इंटू में 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। इसी तरह से हम फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे। फोर्थ टर्म के लिए यहां पर n की जगह पर 4, फिर जहां पर हमारा n है ब्रैकेट के अंदर, उसकी जगह पर भी 4 प्लस में 2 इक्वल्स टू में सोल्व कर लो। 4 + 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू में 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ टर्म भी आ जाएगी। n की जगह पर 5 रख देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में सोल्व करो। 5 + 2 7, 7 5 ये हो जाता है हमारे पास 35। जो भी हमारा यहाँ पर सीक्वेंस है वो क्या बनेगा? यहाँ पर लिख देंगे। इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या हो जाएंगी? हमारी टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास 3 आ जाता है, उसके बाद 8 आ जाता है, उसके बाद हमारे पास 15, 24, देन हमारा 35 एंड सो ऑन। शुरुआत की 5 टर्म हमने लिख दी हैं। आगे ऐसे की ऐसे ये टर्म्स चलती रहेंगी। हमें सिर्फ 5 टर्म बतानी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए एन इक्वल्स टू में n अपॉन में n+1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करें? n की जगह पर 1 रखेंगे, इक्वल्स टू में n की जगह पर 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में n है, उसकी जगह पर 1, प्लस का 1 एज इट इज। इसको सोल्व कर लो। ऊपर वाला 1 हमारा एज इट इज आएगा, नीचे हमारे पास 1 + 1 करने पर ये हो जाएगा 2a1, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी यहां पर 1 अपॉन में 2 आ गई है। इसी तरह से हम a2 फाइंड कर सकते हैं भाई। n की जगह पर हमारा 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास है n+1 है तो 2 + 1 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में 3। इसी तरह से हम थर्ड टर्म a3 फाइंड कर लेंगे। a3 फाइंड करने के लिए ऊपर वाले n की जगह पर 3 आ जाएगा, n+1 है तो 3 + 1 हमें कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में 4। इसी तरह से हमारे पास a4 मिल जाएगा। n की जगह पर 4 रखेंगे, डिनोमिनेटर में n+1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 1 इक्वल्स टू में ऊपर वाला 4 हमारा एज इट इज और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो वो हमारे पास n की जगह पर हम 5 रखेंगे, जो भी हमारा n+1 है तो 5 प्लस में 1 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन में 6 है। जो भी हमारी टर्म्स हैं वो क्यों क्या क्या बनी हैं यहां पर हमें लिख देना है भाई। टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले 1/2 आता है, उसके बाद 2 अपॉन में 3 आता है, उसके बाद 3 अपॉन में 4 आ जाता है, देन 4 अपॉन में 5 आ जाता है, उसके बाद हमारे पास 5 अपॉन में 6 आ जाता है। शुरुआत की 5 टर्म हमने लिख दी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसमें हमें दिया गया है ए एन इक्वल्स टू में 2n दिया गया है। तो सबसे पहले वाली टर्म कैसे फाइंड करेंगे भाई, वही तरीका रहेगा। n की जगह पर हम 1 रखेंगे, 2 की पावर n है 1 रख देंगे, उसकी जगह पर किसी की भी पावर 1 करते हैं तो वो वैल्यू एज इट इज रहती है, यानी कि 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से a2 फाइंड करेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 की पावर 2 करने पर 4 आ जाएगा। उसके बाद a3 करेंगे, हमारे पास 2 है उसकी पावर 3 कर देंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 8। जो भी 2 है उसकी पावर 3 करने पर 8 हो जाता है। ए यहां पर 4 फाइंड करेंगे तो 2 की पावर 4 कर देनी है, n की जगह पर 4 कर देना है बेसिकली। तो यहां पर हमारे पास 2 की पावर 4 16 आ जाता है। उसके बाद ए 5 करने पर 2 की पावर 5 हो जाएगी और 2 की पावर 5 होता है हमारा 32। जो भी हमारी टर्म्स हैं वो क्या आ जाएंगी भाई, यहां पर लिख देना है। हमारा सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगी 2 4 8। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास 16 एंड 32 शुरुआत वाली 5 टर्म हमने लिख दी। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं भाई। यहां से हमारे पास क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए एन इक्वल्स टू में 2n माइनस 3 अपॉन में 6 है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है भाई, a1 फाइंड करना है, n की जगह पर हमें 1 रखना है। तो 2 एज इट इज, n की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस का 3 और अपॉन में 6 एज इट इज। इसको सोल्व कर लो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, माइनस का 3 एज इट इज अपॉन में 6। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर -1 अपॉन में 6 से a1 की वैल्यू -1 अपॉन 6 आ गई। इसी तरह से a2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं भाई। a2 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह पर हमें 2 रखना होगा तो 2 n की जगह पर हमारे पास 2 आ गया, माइनस का 3 अपॉन में 6 है। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो, सोल्व करो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस का 3 और अपॉन में 6 एज इट इज। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 अपॉन में 6 आ गया। a3 फाइंड करेंगे, a3 के लिए क्या करना होगा, 2 हमारा एज इट इज, जो भी हमारा n है उसकी जगह पर 3 आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 6 है। अब यहां पर आप देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6, माइनस का 3 अपॉन में 6 एज इट इज। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाएगा, अपॉन में 6। ऊपर नीचे वैल्यूज 3 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हमारा फाइनल जो वैल्यू है थर्ड टर्म है वो आ जाएगी 1 अपॉन में 2। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर a4 है वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास 2 एज इट इज, n की जगह पर आ जाएगा 4। उसके बाद माइनस का 3 अपॉन में 6 आ जाएगा, सोल्व करो। 2 4 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस में 3 अपॉन में 6। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 अपॉन में 6 हमारी फोर्थ टर्म आ जाएगी। फिफ्थ टर्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर n की जगह पर 5 रख देंगे, माइनस का 3 अपॉन में 6 है। अब यहाँ पर 2 5 जा 10 हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन में 6 एज इट इज। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 अपॉन में 6 हमारे पास आ जाएगा। हमारी टर्म्स क्या होंगी वो हमें यहाँ पर लिख देनी है। जो भी हमारी टर्म्स है ना बस वही लिख देनी है जो हमने यहाँ पर फाइंड की हैं। पहली टर्म हमने फाइंड की 1 अपॉन में 6, माइनस 1 अपॉन में 6। दूसरी थी हमारी 1 अपॉन में 6। तीसरी टर्म हमारी 1 अपॉन में 2 थी। उसके बाद हमारे पास 5 अपॉन में 6 आया। नेक्स्ट हमारे पास 7 अपॉन में 6 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में पांचों टर्म फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है ए एन इक्वल्स टू में -1 पर पावर दी गई है n-1 और 5 पर पावर दी गई है n+1। तो इसको सोल्व करना है। सबसे पहली टर्म हमारी a1 होती है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, -1 हमारा एज इट इज रहेगा, n की जगह पर हमारा 1 आ जाएगा, माइनस का 1 एज इट इज। पावर हमें क्या दी गई थी, n-1 दिया गया था, n की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, सिंपल है ना। इसी तरह से जो 5 है उसको लिखेंगे, n की जगह पर पावर जो है n+1, n की जगह पर हमें 1 रखना है, प्लस का 1 एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए देखो पावर यहां पर कितनी है, 1 -1 है, यानी कि -1 पर जो पावर लगी हुई है वो 0 हो जाएगी। और जो हमारा 5 है उस पर पावर कितनी हो जाएगी भाई, 1 + 1 2 हो जाएगी। अब कभी भी पावर 0 हो जाए तो उसका मतलब होता है 1। तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 1 करने पर हमारा
25 ही रहेगा। फर्स्ट वाली जो टर्म है वो 25 आ गई। जो हमारी सेकंड टर्म यानी कि A2 है उसको फाइंड कर लेते हैं। माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा। पावर इस पर कितनी है, n-1 है, n की जगह पर 2 माइनस में 1 करेंगे। अब हमारे पास जो 5 है वो लिख लेंगे। इस पर n+1 यानी कि 2 प्लस में 1 पावर आ जाएगी। सोल्व करेंगे भाई। अब यहाँ पर -1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। इस पर पावर कितनी लगेगी, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर आ जाएगी 1। और जो भी हमारा यहाँ पर 5 है इस पर पावर कितनी हो जाएगी, इनटू में यहाँ पर 5 पर पावर 3 हो जाएगी। आगे क्या करेंगे, -1 की पावर 1 करने पर -1 ही रहेगा। इनटू में 5 की पावर 3 कितनी होती है, ये हो जाता है हमारे पास 125। 125 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 125। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, A3 फाइंड करना है। तो -1 एज इट इज, पावर में जो n है उसकी जगह पर 3, माइनस का 1 एज इट इज, इसके बाद 5 लिख लो। 2 प्लस 1 यहां पर है, n की जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस में 1, ये हो जाएगा। इसके बाद सोल्व करो, -1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर पावर हो जाती है 2 इंटू में 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 प्लस में 1 4 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करो भाई। अगर माइनस का साइन है और पावर हमारे पास इवन में है तो माइनस साइन हट जाता है, ठीक है। -1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। इनटू में 5 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाता है 625। अब 625 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 ही हो जाएगा। आगे हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास -1 और इस पर पावर जो है n-1 है, n की जगह पर 4 माइनस 1 आ जाएगा। और हमारा जो 5 है पावर इस पर कितनी है, n+1 है, n की जगह पर 4 प्लस 1 एज इट इज, इक्वल का साइन लगा करके -1 लिख लो। पावर कितनी होगी कैलकुलेट करेंगे, 4 माइनस 1 करने पर पावर आ जाएगी 3, इंटू में 5 पर कितनी पावर आ जाएगी, 5 आ जाएगी, इक्वल्स टू में अगर हमारी पावर ओड है तो माइनस साइन एज इट इज रहता है। 1 की क्यूब करेंगे तो भाई 1 ही रहेगा, ठीक है। यहां पर -1 की क्यूब करने पर -1 आ जाएगा। 5 की पावर 5 अगर हम करेंगे तो ये होती है 3125। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3125। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3125 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस में 3125 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें लास्ट यानी कि फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। इसके लिए माइनस का 1 एज इट इज, यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 1, जहां पर भी n दिखेगा उसकी जगह पर 5 रख देना है। और यहां पर आ जाएगा 5 प्लस में 1, इक्वल्स का साइन लगा लो। -1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। पावर कितनी होगी भाई, इस पर 5 माइनस 1 करने पर पावर हो जाएगी 4 इंटू में, और 5 पर पावर 6 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो। अगर पावर हमारे पास इवन है तो हमारा माइनस साइन हट जाएगा। 1 की पावर 4 करने पर 1 ही रहेगा, इनटू में 5 की पावर 6 करने पर ये हो जाता है 15,625। अब इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई करना है इसको 1 से तो ये वैल्यू एज इट इज यहां पर आ जाएगी 15,625 है। जो भी हमारी 5 टर्म्स हैं वो क्या आती हैं, यहां पर इसके सामने हमें लिख देना है। पहली टर्म हमारे पास 25 आती है, उसके बाद माइनस में 125 आता है, उसके बाद में 625 आता है, देन हमारे पास 3000 माइनस का 3125 मिलता है, एंड उसके बाद 15,625 ये टर्म्स हमारी आ जाती हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें हमें दिया गया है ए एन इक्वल्स टू में n इंटू में n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4। तो भाई सबसे पहली टर्म फाइंड करते हैं। a1 फाइंड करने के लिए हमें n की जगह पर 1 रखना होगा, इंटू में n का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 5 और अपॉन में 4 आ जाएगी। इसको सोल्व करना है। हमारा 1 मल्टीप्लाई में जो भी 1 का स्क्वायर है ये कितना होता है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, प्लस में 5 आ जाएगा, अपॉन में 4 लिख देंगे। सोल्व करेंगे
करेंगे तो हमारे पास भाई यहाँ पर 1, उसके बाद इनटू में 1 प्लस 5 करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में 4, 1 से 6 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अपॉन 4 ही रहेगा। फर्स्ट वाली टर्म हमारी आ गई। इसी तरह से सेकंड वाले टर्म यानी कि a2 को फाइंड करेंगे। a2 को फाइंड करने के लिए n की जगह पर हमें 2 रखना होगा। इनटू में n का स्क्वायर है तो यहां पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 5 आ जाएगा, अपॉन में 4 लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगाकर सोल्व करेंगे। 2 हमारा एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके 2 का हमें स्क्वायर करना है। भाई 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, प्लस में 5 एज इट इज, डिनोमिनेटर में भी 4 आ जाएगा। इनको सोल्व करेंगे। 2 इंटू में 4 प्लस 5 है कितना होता है भाई, ये 9 हो जाता है, अपॉन में 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 और अपॉन में 4 आ जाएगा। 2 के टेबल से 4 और 18 दोनों को कैंसिल किया जा सकता है तो भाई 2 2 जा 4 होता है, 2 9 जा 18 होता है। फाइनली हमें जो टर्म है वो क्या मिल जाएगी, 9 अपॉन में 2 मिल जाएगी। सेकेंड टर्म हमने फाइंड कर ली। थर्ड टर्म के लिए क्या करना होगा भाई, मैं लिखूंगा a3, यहां पर मेरे पास है n की जगह पर 3 लिखूंगा। मेरे पास है n है, इसका स्क्वायर है, n की जगह पर 3 रख के इसका स्क्वायर प्लस में 5 और अपॉन में 4, जस्ट इसको सोल्व करना है, दैट्स इट। यहां पर 3 इंटू में 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 9, प्लस में 5 करेंगे, अपॉन में 4 आ जाएगा। सोल्व करो भाई, जो भी यहां पर मेरा है 3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 9 प्लस में 5 करेंगे तो ये हो जाता है मेरे पास 14, अपॉन में 4 आ जाएगा। आप यहां पर आगे क्या करोगे भाई, जो भी मेरा 14 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाता है हमारे पास 42 और अपॉन में आ जाता है 4। 2 के टेबल से मैं 42 और 4 दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 42 को कैंसिल करने पर 21 आएगा। तो हमारी फाइनल टर्म क्या आएगी, 21 अपॉन में 2 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर a4 फाइंड करेंगे तो उसके लिए मेरे पास क्या है भाई, n की जगह पर मैंने 4 लिखा, मल्टीप्लाई में n का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन में 4 मैंने कर दिया। अब सिंपली यहां पर क्या करना होगा भाई, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16, प्लस में 5 यहां पर करूंगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने में आप यहां पर देख सकते हो नीचे भी 4 है, मल्टीप्लाई में ऊपर भी 4 है, तो भाई ऊपर वाले 4 से नीचे वाले 4 को कैंसिल कर देंगे। 16 प्लस में 5 ये हो जाएगा हमारे पास 21। जो भी हमारी फोर्थ टर्म है वो आ जाती है। लास्ट यानी कि फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेंगे तो उसके लिए a5 इक्वल्स टू में n की जगह पर 5 आ जाएगा, इनटू में n का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर प्लस में 5 और अपॉन में 4 लिख दूंगा। सोल्व करने पर भाई 5 इंटू में 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस में 5 करेंगे, अपॉन में 4 आएगा, इक्वल्स टू में फिर से यहां पर हमारा 5 इंटू में, आप यहां पर देखो 25 को 5 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, और अपॉन में यहां पर आ जाएगा मेरे पास 4 है। इसको सोल्व करने पर 5 इंटू में 30 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 150 और अपॉन में मेरे पास 4 आ जाएगा। जो भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 2 से कैंसिल की जा सकती हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 150 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 75 मुझे मिल जाएगा, यानी कि फाइनल टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 75 अपॉन में 2 आ जाएगी। अब जो भी टर्म्स हमने फाइंड कर ली हैं फाइनल यहां पर लिख देंगे। कौन कौन सी टर्म्स हमें मिली हैं, सबसे पहली टर्म हमारे पास 6 अपॉन में 4 आ गई, उससे अगली टर्म हमारे पास 9 अपॉन 2 आ गई, उसके बाद हमारे पास 21/2 आया, उससे नेक्स्ट टर्म हमारी 21 थी, एंड उसके बाद हमें 75 अपॉन में 2 मिला। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने 5 टर्म सभी क्वेश्चंस के लिए फाइंड कर ली हैं। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब 7 क्वेश्चन के लिए चलेंगे अगले पेज पर। एक्सरसाइज में आगे हमें बोलता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक है उसकी nth टर्म हमें दी गई है। हमें क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम के सामने nth टर्म के सामने हमें टर्म लिखी हुई हैं उनको फाइंड करना है। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमें यहां पर an इक्वल्स टू में 4n-3 दिया गया है। हमें 17th टर्म और 24th टर्म फाइंड करनी है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, a लिखा,
हमें क्या करना है, 17th टर्म पहले फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं n की जगह पर 17 इक्वल्स टू में 4 मेरा एज इट इज है, n की जगह पर आ जाएगा मेरे पास 17। उसके बाद यहां पर माइनस का 3 एज इट इज, जस्ट इसको सोल्व करेंगे तो 17th टर्म हमें मिल जाएगी। अब आप इसको सोल्व कर लो, जिस तरफ हमारा जो भी A17 है वो एज इट इज चलता रहेगा। 17 4 जा ये हो जाता है हमारे पास 68, माइनस में 3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 65 मिल जाएगा। हमारी 17th टर्म कितनी आ गई है, 65 यहां पर हमें मिल गई है। इसी तरह से जो 24th टर्म है उसको फाइंड कर लो। यहां पर A n की जगह पर आ जाएगा 24 इक्वल्स का साइन लगा लो, 4 एज इट इज, n की जगह पर आ जाएगा 24, ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का 3 लगा लो। अब यहां पर क्या करना होगा भाई, 24 4 जा हमें करना होगा, ये हो जाता है हमारे पास 96, माइनस 3 करेंगे तो हमें जो 24th टर्म है वो मिल जाएगी यहां पर 93। बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 में 17th टर्म 65 और 24th टर्म 93 हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है an इक्वल्स टू में n स्क्वायर अपॉन में 2n, हमें क्या फाइंड करना है, 7th टर्म फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में देखो an की जगह पर हमारा 7 लिखते चलेंगे, इक्वल्स टू में यहां पर हमें 7 लिखना है, n की जगह पर n का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, अपॉन में हमने 2 लिखना है, और जो भी यहां पर इस पर पावर लगी है ये n है, n की जगह पर हमें क्या करना है भाई, 7 यहां पर लिख देना है। अब इसको जस्ट सोल्व करना है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 49, डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर 7, 2 को 2 से ही आपस में 7 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अगर करेंगे यानी कि 2 की पावर 7 करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 128, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें 7th टर्म फाइंड करनी है वो आ जाएगी 49 अपॉन में 28, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आगे वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें nth टर्म यहां पर दी गई है, हमें क्या फाइंड करना है, A9 यानी कि 9th टर्म फाइंड करनी है। तो उसके लिए सिंपली जो भी हमारा A है एज इट इज, n की जगह पर 9 पुट करते जाना है। उसके बाद माइनस का 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, -1 पर पावर लगी है n-1, तो n की जगह पर हमारा 9 आ जाएगा, -1 एज इट इज। इसके बाद फिर से हमारा यहां पर n की पावर 3 है तो n की जगह पर आ जाएगा 9 और इसकी पावर 3 कर देंगे। अब इसको जस्ट सोल्व करना है, A9 इक्वल्स टू में आप यहां पर देखो -1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, इसकी पावर को सोल्व करो, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद इनटू में हमारे पास 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 कितना होता है 729। आगे इसको सोल्व करेंगे तो भाई A9 इक्वल्स टू में अगर हमारे पास माइनस पर पावर -1 पर पावर कैसी लगी है, इवन है तो माइनस साइन हट जाता है, और 1 की पावर 8 कितनी भी पावर कर दें 1 की तो वो हमारी कितना रहेगा 1 ही रहता है। सो 1 मल्टीप्लाई में 729 करेंगे तो जो 9th टर्म हमारी A9 है वो कितनी आ जाएगी भाई 729 आ जाएगी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन यहां पर नहीं लिखा गया है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में nth टर्म हमें दी गई है n इंटू में n-2 अपॉन में n+3, और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है भाई 20th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली यहां पर n की जगह पर हम पुट करेंगे 20 इक्वल्स टू में n की जगह पर फिर से 20, ब्रैकेट के अंदर जो n है उसकी जगह पर भी 20 माइनस का 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो n है उसकी जगह पर भाई 20 और प्लस में 3 रख देना है। अब इसको सोल्व तो सिंपली कर सकते हैं ना, यहां पर हमारे पास A20 जो है वो एज इट इज चलता रहेगा, 20 आ जाएगा पहले वाला, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व करेंगे, 20 - 2 करने पर हमारे पास आ जाएगा 18। डिनोमिनेटर में क्या करना होगा भाई 20 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23। अब जो हमारी 20th टर्म है वो क्या आ जाएगी, देखो 20 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 18 2 जा ये हो जाता है हमारा 36, 0 लगा दो, यानी कि 20 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर 360 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 23 एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यानी कि 20th टर्म हो जाएगी 360 अपॉन में 23। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, A1 इक्वल्स टू में 3, यानी कि फर्स्ट जो टर्म है किसी भी सीक्वेंस की वो हमें 3 यहां पर गिवन है। इसके बाद जो nth टर्म है वो हमें यहां पर दी गई है, AN इक्वल्स टू में 3A
n-1 यहां पर लिखा गया है। इसमें +2 भी आगे है। इसके बाद कहता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, जो भी n है वो 1 से हमारा बड़ा होगा। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट 5 टर्म्स जो है सीक्वेंस की वो फाइंड करनी है, उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग सीरीज होगी वो भी हमें पता लगानी है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक तीनों क्वेश्चंस में हमें यही करना है। तो सबसे पहले गिवन हमें क्या है भाई, A1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3 दी गई है। हमें पहले फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी होंगी। A2 की बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी nth टर्म है ना उसमें हमें n की जगह पर क्या करना होगा, 2 पुट करना होगा। तो यहां पर जो भी मेरा nth टर्म है an है, यहां पर मैं n की जगह पर 2 रख लेता हूं। इक्वल्स टू में मेरे पास क्या है 3an-1, तो 3a मेरा एज इट इज आ जाएगा। n-1 है तो मुझे n की जगह पर 2 रखना है, माइनस का 1 रख दूंगा, उसके बाद प्लस में यहां पर 2 एज इट इज आ जाएगा। nth टर्म में सिर्फ n की जगह पर मैंने यहां पर 2 रख दिया। अब इसको सोल्व करके देखो सोल्व करने पर क्या होगा, हमारा सोल्व करेंगे इसे तो मेरे पास 3a एज इट इज आ जाएगा। अगर यहां पर 2 में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का 2 एज इट इज लिख देना है। अब इसमें आगे और सोल्व करते हैं। 3 मेरा एज इट इज मैं लिख लेता हूं भाई। जो मेरा A1 है मेरे पास A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इस A1 की जगह पर मैं 3 यहां पर लिख सकता हूं। इसके बाद प्लस का 2 एज इट इज, इसको सोल्व कर लो भाई। 3 3 जा 9, 9 प्लस में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। बहुत सिंपली जो भी हमारी सेकंड टर्म थी वो आ गई 11, फर्स्ट टर्म हमें पहले से पता है। अब इससे नेक्स्ट वाली टर्म के लिए क्या करना होगा भाई, मैं लिखूंगा a, n की जगह पर आ जाएगा 3, इक्वल्स टू में मेरे पास 3a एज इट इज आ जाएगा। जो यहां पर हमारे पास n-1 है, n की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 3-1, उसके बाद प्लस में 2 एज इट इज, इक्वल्स का साइन लगाकर इसको सोल्व करेंगे। यहां पर मेरे पास 3a एज इट इज है। अब 3-1 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2 एज इट इज, इक्वल्स का साइन लगा लो, 3 यहां पर लिख लो। मुझे क्या करना होगा भाई, A2 ढूंढना होगा। A2 की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो A2 की जगह पर मैं यहां पर लिख सकता हूं 11, उसके बाद प्लस का 2 एज इट इज। सोल्व कर लो इसको। यहां पर 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 35। थर्ड टर्म यहां पर हमने फाइंड कर ली है 35 है। नेक्स्ट यहां पर मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूं। फोर्थ टर्म में मेरे पास क्या होगा, 3a आ जाएगा, n की जगह पर 4, माइनस में 1 और प्लस का 2 एज इट इज, इक्वल्स टू में सोल्व करेंगे 3a आ जाएगा। यहां पर हमारे नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी, ये 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा यहां पर 3 प्लस का 2 एज इट इज, इक्वल्स टू में अब यहां पर मेरे पास 3 आ जाएगा। मेरे पास यहां पर क्या है, A3 है और A3 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 35। तो A3 की जगह पर हम पुट कर देंगे 35, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का 2 सोल्व करेंगे। 35 3 जा ये हो जाता है हमारे पास 105। 105 में ये वाला 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 107। जो भी मेरी फोर्थ टर्म थी वो 107 आ गई। बात करेंगे लास्ट फिफ्थ टर्म की, तो भाई फिफ्थ टर्म के लिए मेरे पास 3a, n की जगह पर यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 1 एज इट इज, प्लस का 2 इक्वल्स टू में सोल्व करते चलेंगे इसे। 3a हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर देखो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाएगा, प्लस में 2 एज इट इज, इक्वल्स टू में 3 मेरा एज इट इज लिख लो। मेरे पास A4 आया है और A4 की वैल्यू कितनी है, 107 है, तो 107 यहां पर मैं लिख देता हूं। उसके बाद प्लस का 2 एज इट इज, इक्वल्स का साइन लगा लो। 107 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 321। 321 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 323। अब यहां पर जो सीक्वेंस हमारा बना है वो हमें बताना है। सीक्वेंस की हमने 5 टर्म फाइंड कर ली हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं सीक्वेंस एन सीरीज। मुझे सीरीज के बारे में भी बताना है, तो सीक्वेंस में सबसे पहली टर्म हमारी 3, सेकंड टर्म 11, उसके बाद 35, फिर 107, फिर 323, इन्हीं को लिख देना है। हमारी पहली टर्म आ जाएगी यहां पर 3, उसके बाद 11, उसके बाद आ जाएगी हमारी 35, 107 आ जाएगी एंड 323 आ जाएगी। एक सिंपल डिफरेंस अगर आपको पता होगा सीक्वेंस और सीरीज में, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था, इन यहां पर सीक्वेंस में बीच में कोमा लगा
होता है और सीरीज में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो 3 प्लस में 11 आ जाएगा, फिर प्लस में 35 आ जाएगा, फिर प्लस में 107 आ जाएगा, फिर प्लस में 323 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने भाई सीक्वेंस भी फाइंड कर लिया, सीरीज भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें a1 की वैल्यू हमें -1 दी गई है और nth टर्म यहां पर दी गई है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। हमें सबसे पहले 5 टर्म फाइंड कर लेनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है तो मैं डायरेक्ट यहां पर a2 फाइंड करता हूं। a2 के लिए मैं nth टर्म का यूज करूंगा, जहां पर भी इसमें n है उसकी जगह पर 2 पुट कर देना है। सो an-1 है तो यहां पर आ जाएगा मेरा a2, n की जगह पर मैंने रख दिया -1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में n आ गया। इसको सोल्व करते हैं भाई। यहां पर 2 - 1, a में 2 - 1 है हमारा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 अपॉन में जो भी मेरा यहां पर n है इसकी जगह भी हमें 2 रखना था ना, सो इसको रब करके यहां पर मैं 2 रख देता हूं। यहां पर भी हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो यहां पर हमारे पास a1 आया है, a1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 अपॉन का 2 एज इट इज। जो भी हमारी सेकेंड टर्म थी वो आ गई -1 अपॉन में 2। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है a3। इसके लिए क्या करना होगा भाई, जो भी मेरा n है, फिर से n की जगह पर मुझे 3 -1 रख दिया, n की जगह पर 3 रखा, -1 एज इट इज अपॉन में n की जगह पर 3 आ गया, इक्वल्स टू में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। देखो सिंपल है, यहां पर जो भी मेरे पास क्या है a3 -1 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a2। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा करके जो भी मेरा यहां पर 3 है मैं इसे पूरी वैल्यू में से 1 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है आप समझ जाओगे। हमारे पास यहां पर a2 आया है और a2 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन में 2 है। a2 की जगह पर -1 अपॉन में 2 मैंने रख दिया। इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 अपॉन 3 को, तो अब सोल्व करो। -1 को -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 और डिनोमिनेटर में 2 3 ये हो जाएगा हमारे पास 6। यानी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम उसको इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं, इजी आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी थर्ड टर्म है वो आ जाएगी हमारी -1 अपॉन में 6। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ टर्म है a4 है, वो फाइंड करने के लिए यहां पर हमारे पास a4 -1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में n की वैल्यू हम 4 रखेंगे। सोल्व करते हैं इसको तो देखो a4 -1 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरे पास a3 और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1 अपॉन में 4 कर देंगे। यहां से मैंने 1 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर का 4 एज इट इज आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। a3 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 6 है, तो a3 की जगह पर आ जाएगा मेरे पास -1 अपॉन में 6 इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन में 4। सोल्व करने पर -1 ऊपर आ जाएगा, 6 4 24 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए a5 लिखेंगे, इक्वल्स टू में a जो भी हमारा n है उसकी जगह पर 5 -1 और डिनोमिनेटर में यहां पर n की जगह पर हमारा 5 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो भाई। 5 -1 करेंगे तो मेरे पास यहां पर a4 बन जाएगा। इनटू में मेरा क्या है 1 अपॉन में 5 है। फोर्थ टर्म यहां पर हमें पुट करनी होगी। फोर्थ टर्म कितनी है, -1 अपॉन में 24। तो यहां पर -1 अपॉन में 24 आ जाएगा a4 की जगह पर। उसके बाद मल्टीप्लाई में 1 अपॉन का 5 आएगा। अब यहां पर कैलकुलेशन कर लो, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर भाई -1 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 120। हमने पांचों टर्म फाइंड कर ली हैं, तो सीक्वेंस और सीरीज क्या बनेगी उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं। सीक्वेंस में हमारी सबसे पहली टर्म क्या आ जाएगी भाई, -1 आ जाएगी। उसके बाद सेकेंड टर्म हमने क्या फाइंड की थी, -1 अपॉन में 2। उसके बाद -1 अपॉन 6, -1 अपॉन 24, -1 अपॉन 20। तो यही वैल्यूज हमें यहां पर लिख देनी है। -1 अपॉन 2 आ जाएगा, इसके बाद -1 अपॉन 6 आ जाएगा, इसके बाद माइनस में 1 अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारा 24। इसके बाद माइनस में नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 20। ठीक है, 120। अब सीरीज की बात करें तो यही टर्म्स आएंगी, बस बीच में हमें साइन लगा देना है। अगर हमारे पास सभी वैल्यूज यहां पर सभी टर्म्स जो है वो नेगेटिव हैं तो प्लस का साइन अब नहीं लगेगा। पहला हमारा सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी -1, इसमें से माइनस करेंगे हम
1/2 को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हमारी वैल्यूज जो है ना ये माइनस की हैं तो प्लस का साइन इनके बीच में नहीं लगेगा, माइनस का ही लगेगा। -1/2 आ गया, -1/6 आ गया, -1/24 आ गया, -1/120 आ गया। ध्यान रखने वाली बात यही है कि सीरीज जब हम लिखते हैं अगर हमारी टर्म्स सभी की सभी माइनस में हैं तो माइनस का ही इनके बीच में यहां पर साइन लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने सोल्व कर लिया, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें हमें a1 इक्वल्स टू में a2 दिया गया है और ये दोनों इक्वल हैं 2 के, यानी कि ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि भाई हमारा a1 कितना है, ये 2 है। उसके बाद a2 यानी कि सेकेंड टर्म ये भी हमारी 2 है। दोनों यहां पर a1 a2 2 के ही इक्वल हैं, तो a1 भी हमारा 2 a2 भी हमारा 2 ही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी यहां पर nth टर्म दी गई है उसमें यहां पर हमें कंडीशन है कि n ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू हमारी 2 से ज्यादा होगी। हमें क्या करना है, पहली 5 टर्म्स फाइंड करनी है। 2 टर्म हमारे पास पहले से हैं, थर्ड टर्म फाइंड करने पर आएंगे तो मैं क्या करूंगा, जो भी यहां पर मेरी nth टर्म है, इतनी सी nth टर्म है, इसमें n की जगह पर मुझे 3 पुट करना है। तो a3 यानी कि थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या है, यहां पर a है, उसके बाद n-1 है, तो यहां पर मैंने n की जगह पर 3 माइनस में 1 रखा, उसके बाद माइनस का 1 लगा दिया। अब इसको सोल्व करते चलो भाई। यहां पर देखो a3-1 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा a2, उसके बाद माइनस का 1 एज इट इज। अब a2 की वैल्यू कितनी है भाई, a2 की वैल्यू आप देखो 2 आ जाती है, तो इसे a2 की जगह पर मुझे 2 पुट कर देना है। माइनस का 1 एज इट इज, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मेरे पास आ जाएगा। थर्ड टर्म हमारी 1 आ गई है। फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो a4 इक्वल्स टू में यहां पर मेरे पास an-1 है, n की जगह पर 4 माइनस का 1 एज इट इज, उसके बाद फिर से माइनस का 1 लगा देना है, इक्वल्स का साइन लगा लो। a4-1 हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी, यहां पर ये हो जाएगी हमारी a3, उसके बाद -1 एज इट इज। अब आप मुझे बताओ a3 की वैल्यू कितनी है। देखो थर्ड टर्म हमने क्या फाइंड की है, यहां पर 1 फाइंड की है, तो a3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस का 1 एज इट इज, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल गया। फोर्थ टर्म हमारी 0 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास a5-1, उसके बाद -1, इसको सोल्व करेंगे। 5-1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 1 लगा दो, इक्वल्स का साइन लगा के फोर्थ टर्म a4 हमारा फोर्थ टर्म कितनी है, 0 है, तो a4 की जगह पर 0-1 करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा -1। अब सीक्वेंस और सीरीज दोनों चीजें बताने के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं। सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले 2 2 1 0 -1 ये हमारी टर्म्स लिख देनी है। तो सबसे पहली टर्म 2 है, सेकंड टर्म भी हमारी 2 है, उसके नेक्स्ट टर्म हमारी 1 है, उसके बाद 0 है एंड -1 है। ये हमारा सीक्वेंस यहां पर बना दिया। अब सीरीज की बात करें तो जो भी हमारी ये टर्म्स हैं इन्हीं को हमने ऐड कर देना है। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 0, और जो हमारी नेगेटिव टर्म है माइनस वाली है उसके साथ हमें माइनस का ही साइन रखना है, ठीक है। तो यहां पर -1 हमारा आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये सीरीज बन जाएगी, आगे ये इसी तरह से चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 हमने सोल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें दिया है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, जो भी नेचुरल चीजें होती हैं उनमें फिबोनाची सीक्वेंस होता है। ये बहुत पॉपुलर सीक्वेंस है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। 1 इक्वल्स टू में a1 इक्वल्स टू में a2 एंड इसकी nth टर्म हमें कुछ इस तरह से दी गई है, वेयर n ग्रेटर देन 2। जो भी हमारा ये फिबोनाची सीक्वेंस है इसको फाइंड कर लेते हैं, इसकी टर्म्स जो होती हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल वे में a1 की वैल्यू हमें 1 दी गई है, a2 की वैल्यू भी हमें 1 दी गई है, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ये हो जाएगा हमारा 1, सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ये भी हो जाएगा हमारा 1। अब हम बात करेंगे थर्ड टर्म की, तो वो कहां से फाइंड करेंगे भाई, nth टर्म का जो हमारा यहां पर जनरल मतलब ये हमें जो सीक्वेंस के लिए nth टर्म दी गई है यहां से फाइंड किया जाएगा। हमने क्या किया, an था, n की जगह पर हमने 3 रख दिया, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो। यहां पर n+1 है, a यहां पर एज इट इज आ जाएगा, 3 -1 है यहां पर, ठीक है। n-1 है तो 3 -1 कर दिया, यहां पर n-2 है तो हम क्या करेंगे भाई, a यहां पर आ जाएगा, n की जगह पर 3 -2। अब इनमें सोल्व करना होगा हमें। सोल्व करने के लिए 3 -1 3 -2 करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा,
A2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में हमारे पास A1 हो जाएगा। इनकी वैल्यू हमें पता है, A2 की वैल्यू A1 की वैल्यू दोनों वैल्यू हमें पता है 1 1 है, तो इन दोनों की जगह पर 1 1 पुट करके इनको ऐड कर देंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा। A3 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसके बाद फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हमें n की जगह पर यहां पर हमारे पास a आ जाएगा, 4 माइनस 1 कर देंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके फिर से a लिखेंगे। यहां पर हमारे पास 4 माइनस में 2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, देखो सिंपल है, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर A3 माइनस में सॉरी प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास A2। इनकी वैल्यू पुट करो, A3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, A2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 1 इक्वल्स टू में सोल्व करने पर हमारे पास फोर्थ टर्म जो है वो आ जाती है 3। इसके बाद इसी तरह से अगर हम फिफ्थ टर्म फाइंड करने जाएंगे तो A5 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी हमारा यहाँ पर A है उसमें 5 माइनस 1 करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहाँ पर A आ जाएगा, 5 माइनस 2 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो भाई 5 माइनस 1 और 5 माइनस 2 करेंगे, यहां पर हमारे पास A4 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में यहां पर A3 आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करो, जो हमारी फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू है 3 और जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू है 2, तो हमारे पास क्या होगा 3 प्लस में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 है। इसी तरह से क्या करना होगा भाई, हमें नेक्स्ट वाली टर्म A6 भी फाइंड करके देख लेते हैं। A6 इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर आएगा A6 माइनस 1, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके A6 माइनस 2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, 6 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 2 करेंगे, 6 माइनस 1 करने पर हमारा A5 हो जाएगा और 6 माइनस 2 करने पर हमारा A4 हो जाएगा। अब A5 प्लस A4 करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म है, ये हमारे पास कौन सी फोर्थ टर्म है, दोनों को ऐड करना है। 5 प्लस में 3 ये हो जाएगा हमारे पास 8 है। जो भी हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है उसकी टर्म्स इसी तरह से आगे वाली भी आप फाइंड कर सकते हो। हमारा फिबोनाची जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाता है, यहां पर मैं लिखता हूं, फिबोनाची सीक्वेंस में हमारे पास पहली टर्म 1 आती है, दूसरी टर्म भी हमारे पास 1 आती है, तीसरी टर्म हमारे पास 2 आती है, उसके बाद हमारे पास 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 8 आता है। इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। फिबोनाची सीक्वेंस के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें यहां पर फाइंड करना है कि an प्लस 1 अपॉन में n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के हमें इसकी वैल्यूज अलग अलग टर्म्स फाइंड करनी है। उसके लिए यहां पर एक लाइन लगा लेता हूं, जो भी यहां पर हमारी ये जनरल टर्म है इसको लिख लेता हूं। हमें क्या दिया गया है यहां पर भाई, an प्लस में 1 अपॉन में यहां पर दिया गया है हमें an, और n की वैल्यूज हमें क्या क्या रखनी है भाई, पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 है, यानी कि 5 टर्म हमें फाइंड करनी है। तो रख देते हैं भाई, यहां पर हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, n की जगह पर मैं रखता हूं 1, ठीक है, यहां पर ऐसे ही रख लेते हैं। चलो, जो भी हमारा a है n की जगह पर मैंने 1 रखा, प्लस का 1 एज इट इज, अपॉन में जो an है n की जगह पर मैंने रख दिया 1। इसको सोल्व कर लो, ऊपर हमारा 1 प्लस 1 हो जाएगा A2 और नीचे हो जाएगा हमारा A1। अब आप कहोगे कि भैया A2 क्या है, A1 क्या है। जो भी हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है उसमें सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यहां पर देखो 1 है, फर्स्ट टर्म भी हमारी यहां पर 1 है, यानी कि 1 अपॉन में 1 आएगा, 1 अपॉन में 1 1 ही होता है। इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर मैं फाइंड करता हूं भाई, A2 प्लस में 1 आ जाएगा, n की जगह पर मुझे 2 पुट करना है और यहां पर आ जाएगा A2। अब सिंपल सी बात है, 2 प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा A3 अपॉन में A2। A3 की वैल्यू देखो, जो थर्ड टर्म है इस सीक्वेंस में वो कितनी है, 2 यहां पर आ जाती है और सेकेंड टर्म हमारी यहां पर 1 है, तो A3 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में 1 आ जाएगा, 2 अपॉन में 1 2 ही होता है। इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर A3, उसके बाद प्लस में 1 करेंगे और यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा A3, n की जगह पर अब की बार हमने 3 पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 A4 अपॉन में यहां पर आ जाएगा A3। इसको सोल्व करेंगे तो A4 यानी कि फोर्थ टर्म हमारी कितनी है भाई, 3 है, और थर्ड टर्म हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन में 2। इसी तरह से फोर्थ टर्म के लिए फाइंड करेंगे, 4 प्लस में 1 हो जाएगा हमारा, अपॉन में आ जाएगा A4, तो यहां पर 4 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A5 अपॉन में A4। फिफ्थ टर्म हमारी कितनी है, 5 है, और फोर्थ टर्म हमारी कितनी है भाई,
3 है। इसी तरह से हम a5 के लिए भी फाइंड करेंगे, n की जगह पर 5 प्लस में 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में जो हमारा a4 है मतलब an है, n की जगह पर 5 रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास ऊपर आ जाएगा a6 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास a5। अब a6 सिक्स्थ टर्म कितनी है भाई, देख सकते हो यहाँ पर सिक्स्थ टर्म 8 है और फिफ्थ टर्म हमारी 5 है। सिक्स्थ टर्म की जगह पर 8 लिख देंगे, अपॉन में हमारा 5 आ जाएगा फिफ्थ टर्म की जगह पर। जो भी हमारी यहाँ पर जनरल टर्म दी गई थी उसमें से हमने n के लिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज पुट करके जो भी हमारा ये वाली वैल्यू थी इसके लिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 14 के साथ एक्सरसाइज 8.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th की मैथ की, साइंस की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी इस चैप्टर की अदर वीडियोज हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर एक्सरसाइज वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज में या फिर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इंस्टाग्राम पर।